अस्सलामुअलैकुम जी, व्लॉग में आपका वेलकम है। दिस इज़ पार्ट 2 फॉर कैमरा व्लॉग। जैसा कि हम लास्ट टाइम यहाँ पर मौजूद थे जब मैंने आपको दिखाया था कि जंग के दौरान इतना जोर, इतनी बुरी तरीके से जंग हुई थी कि किस तरह जहाज़ के पुर्जे आप देख सकते हैं डैमेज हुए हुए थे। आगे जाकर मैं आपको गन्स भी दिखाता हूँ और ये जहाज़ का वो हिस्सा था जो अंदर वाला जहाँ पे पायलट बैठता है। और आप लोग देख सकते हैं कि उस दौर में हर चीज़ कितनी मैनुअल थी और किस तरह से हैंडल थी। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि उस दौर में एक जहाज़ की सीट जो पीछे होती थी थोड़ी सी और एक आगे होती थी। इसके बाद ये पेंटिंग उस दौर के वाक़यात पेश कर रही हैं और ये भाई साहब उस दौर में कहीं मारे गए थे और ये उनकी याद में पुतला बनाया गया है। आगे चलकर आप देखें तो आपको और भी बहुत सारे यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे जैसा कि ये वाला है। और बहुत ही हम लोग सोचते थे कि अपना जंग ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे विज़िट करोगे आप लोगों को आइडिया होगा कि जंग कितनी ख़तरनाक होती है। पहले भी इंसान के ज़हन में होता है कि जंग ख़तरनाक होती है, लेकिन जब आप आंखों देखा हाल देखते हो चीज़ों का कि चीज़ों का क्या हाल हुआ होगा, फिर आप लोग जो है ना उस चीज़ को एस्टिमेट कर पाते हो ओरिजिनल में। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गन्स हैं और आपने देखा ही होगा कि उस गन का जो आपने पहले देखी कितना बुरा हाल हुआ था। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी गोली चली होगी उस गन के ऊपर आके लगी होगी। ये जो लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है या पबजी खेली है तो इस गन उसमें भी आती है कार 98 के नाम से। हम लोग सोचते हैं छोटी सी बोट उठती है, लेकिन जब रियल में बोट देखी तो बहुत बड़ी थी। और ये एक हिसाब से एक टाइप की 3D पेंटिंग थी। आप लोग देख सकते हैं कि उस दौर में कैसे लोग मरे पड़े हुए हैं और कुछ लोग अपनी जंग में अभी भी अभिलाषों के दरमियान अपनी जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद ये सुलह के लिए जो झंडा वाइट होगा या कोई इस तरह का कोई सीन होगा। आपको आगे चल के कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ, बहुत चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं। ये उस दौर की जो फर्स्ट एड टीम का यूनिफॉर्म था ये वो है, उन्होंने एक एक चीज़ संभाल के रखी है। आप लोग इस गन का देखें जी क्या हुआ है, ऊपर एक गोलियां लगी हुई हैं और ऊपर से वो टूट गई हुई है। इतनी खतरनाक गोली लगती है जब किसी चीज़ को लगती है। ये तो फिर एक चीज़ है, ये सोचें कि जब इंसान को लगती होगी तो कितनी खतरनाक लगती होगी। इसके बाद ये देखें जी उस दौर के कुछ इन्होंने जो इनके इस्तेमाल में थे ये चाकू आप लोग देख सक रहे हैं। और इस तरह की आगे तलवार भी है जो मुझे लगता है कि शायद सल्तनत उस्मानिया की होगी क्योंकि उसके ऊपर अरबिक लिखी होगी। हेलमेट का हाल आप लोग देख सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि सोचते हैं जब तक हम आंखों से देख रहे हैं हमें यकीन नहीं आता है। जैसा कि ये हेलमेट है देखने जी, हम सोचते हैं कि लोहे के पीछे हो जाएंगे तो गोली से बच जाएंगे जैसा कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने हेलमेट का हाल देख लिया है। ये गन देखें जी, ये भी उस दौर में इस्तेमाल होने वाली कोई गन है और इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, कितना साइज़ बड़ा हुआ है। इन्होंने एक एक साइन बोर्ड संभाल के रखा हुआ है और ये उस दौर का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला बॉक्स है। जदीद उस दौर अब तो जदीद आ चुके हैं, आप लोग देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में, लेकिन ये उस दौर में इस तरह के बॉक्स हुआ करते थे। इसके आगे जाके इनके किसी ऑफिसर की ये देखें जी वो वर्दी है। एक ये तोप इन्होंने उस दौर में इस्तेमाल होने वाली रखी हुई है। बहुत लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे थे क्योंकि ये बहुत ही एक आपको अलग ही वाइब जगह देती है आपकी यादें जब आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की चीज़ें देखते हैं कि उस दौर में कैसी ये चीज़ें थी, तो आप उस दौर के महसूस करते हैं कि वो क्या हुआ होगा, कैसे जंग सारा कुछ A to Z। इसके बाद मिलते हैं जी अगले पार्ट 3 में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।